जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल देसवाल एक बहुत ज़रूरी बात लेकर आपके सामने आया हूं। अगर आप चाहते हो कि आपका रिवाइज रिजल्ट जल्दी आ जाए और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए और साथ ही साथ ग्रुप डी में जो सीबीटी 2 होना है वो कैंसिल हो जाए, तो कुछ बातें समझा रहा हूं, उसे ध्यान से समझना और आपको क्या करना है चीज़ों को जल्दी करने के लिए, क्योंकि आरआरबी चेयरमैन से बात हुई है, उस हिसाब से कुछ चीज़ें कम जा रही हैं। तो आपको करना क्या, हर एक बच्चे को और इस वीडियो को शेयर कर कर बता देना कि मेरे भाई इस वीडियो में जो जो काम है वो प्लीज हर एक बच्चा कर दे। देखिए वो जरूरी जरूरी काम क्या है, आ जाते हैं। जैसा कि देखिए अभी अगर आप जाओगे तो आरआरबी भोपाल की ये साइट है, इसी तरह से हर एक जो भी जिस जोन से आप हो, किसी में भी आप आरआरबी भोपाल, आरआरबी पटना कुछ भी खोलोगे, आपको इस तरह से जब नीचे जाते हो तो आपको सबसे पहले इस तरह से आपके सामने कुछ लिंक होंगे। FAQ, इस पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कंसर्न वाला है, कंसर्न यानी कि बच्चों आपको जो जो प्रॉब्लम है वो बताइए, पर बच्चा बता नहीं पा रहा है। देखिए एक तो ईमेल आईडी पर, ईमेल आईडी क्या होती है कोई नहीं पढ़ेगा। आपके पास क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई हमने एकदम मतलब लीगली हमने चीजों को भेजा है। तो जो इन्होंने ये लिंक भेज रखा है, नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न, इस पे हर एक बच्चे को क्लिक करना है। और देखिए मैं आपको और बड़ा करके दिखाता हूं, इस वाले नोटिस पर क्लिक करना है, CN01/2019 28/01/2022 को नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। साफ दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, लो साफ है ना, साफ दिख रहा है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, लीजिए, आ जाइए, अब आपको ये साफ दिखेगा। साफ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है मेरे भाइयों, आपको यहाँ पे सेलेक्ट CEN नंबर, ठीक है। CEN नंबर यानी कि आपको एनटीपीसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या आपको मेरे भाई ग्रुप डी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, इनमें से किसी भी एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे ग्रुप डी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। अब आपका जो भी जोन है, A to Z जो भी जोन है, आप उसे सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने इलाहाबाद सेलेक्ट करा, उसके बाद जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो एक पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये पेज क्या है इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको साफ साफ नजर आ पाए इस पेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एंटर कैंडिडेट नेम, सभी को अपना अपना नाम पता होता है, आप अपना नाम भरिए। फिर एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सभी को पता है, आपको अपना मोबाइल नंबर भी पता है। डेट ऑफ बर्थ भी सभी को पता है, आपका जहां पर आप रहते हो वो स्टेट भी आपको पता है, ठीक है। और मेरे भाई कि सेलेक्ट इशू, जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है, देखिए ये है सबसे मेन पॉइंट। इस लाइन पर हम रुकेंगे और यही मुझे बस आपको समझाना है। देखिए इन्होंने ना जो मेन मेन इशू हैं उनको वहां पर डाल रखा है। कैसे डाल रखा है देखिए, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने, एक सेकेंड रुकिए, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ इशू आ जाएंगे। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लीजिए, इस तरह से कुछ इशू आ जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये इशू क्या क्या है, हमें पता नहीं लग रहे, तो इसे और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लीजिए। तो अब आप इशू देख पाओगे। देखिए पहला इशू क्या है, आई एग्री विद CBT 2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि आई एग्री विद CBT 2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। देखिए अभी जब आरआरबी चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो CBT 2 करवा रहे थे उसके पीछे का थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो आया है, उन्होंने जो बात करी है, तो उसको मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा इससे क्या होता है कि हम चाह रहे थे कि 15-1 लाख बच्चों को, मतलब जो पहला एग्जाम हो CBT 1 ग्रुप डी में, उस ग्रुप डी में जो पहला एग्जाम होगा उसका जैसे 1 लाख से ज्यादा भर्ती है, उनका 15 गुना, यानी 15-1 लाख बच्चे हम लेंगे। और इन 15 लाख बच्चों में हम ये चाह रहे थे जितने भी क्रीम क्रीम बच्चे हैं, यानी कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह ना हो, सीधा सीधा सभी बच्चे हमारे पास आ जाएं, टोटल 15 लाख, और उनको सीधा CBT 2 दिया जाए। उनका जो अपना उनका पॉइंट था, जिससे नॉर्मलाइजेशन की वजह से क्या होता है 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा, नहीं पेपर बहुत होंगे, कोई पेपर टफ कोई आसान। तो नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि बच्चा ना अपने आप को ढंग से प्रूव नहीं कर पाता। जिसके 80 है, किसी के 65 है, तो 65 वाला 80 से ऊपर चले आता है, तो उस चक्कर में बच्चा परेशान हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि मैक्सिमम सभी को क्रीम क्रीम को लेकर फिर CBT 2 करवा देंगे, जो इन्होंने जो कहा है, ठीक है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है प्रॉपर वो नहीं पता, बट उन्होंने जो बात कही है वो ये बात है। तो इनकी तरफ से जो इन्होंने बात की है इसमें भी एक लॉजिक तो है कि हाँ भाई इसका ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा ये चाहते हैं तो आप चाहो तो ये भर सकते हो, आई एग्री विद CBT 2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, कि भाई हाँ ठीक है कि CBT 2 हो जाए अगर नॉर्मलाइजेशन को खत्म करना है। बट अभी जो मेन कंसर्न चल रहा है वो चला कैंसिलेशन ऑफ CBT 2। तो देखिए अगर ये चीजें आज से, बहुत जरूरी बात है,
जब नोटिफिकेशन निकला था, अगर तभी ये बात कही होती जो हमने अपनी तरफ से कहा कि सर आपने तभी कहा होता ना भाई CVT 2 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगली बार आप जब फिर फॉर्म निकालोगे तब आप कह सकते हो कि भाई CVT 2 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को पता है भाई नोटिफिकेशन निकला है। पर आप इस तरह से पेपर होने में 10-15 दिन नहीं बचे और आप कह रहे हो कि भाई CVT 2 होगा, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता। बच्चा CVT 1 की तैयारी करे या CVT 2 की टेंशन ले, वो तो CVT 1 की तैयारी करके सोच रहा है कि जॉब मिलने वाली है और अब वो एक लंबा प्रोसेस खिंच जाएगा। तो ये बात हमने रखी, तो उन्होंने इसीलिए देखिए इस तरह से पॉइंट डाल रखे हैं। पहला था कि CVT 2 हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म। दूसरा है कि मेरे भाई कैंसिलेशन ऑफ CVT 2 नहीं होना चाहिए, ग्रुप डी का CVT 2, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट है। तो जो और पॉइंट है वो इतने ज्यादा, जैसे इंक्रीज इन कैंडिडेट्स फॉर DV फ्रॉम 1:1 to 1:1.5। तो देखिए जो ये तीसरा पॉइंट है, इसमें ये पॉइंट दिया गया था कि जैसे आपको पता है कि तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि भाई इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतने ही बच्चे बुलाएंगे जितनी वैकेंसी है। अब मुद्दा क्या उठता है कि मेरे भाई जो वैकेंसी होती हैं, अगर उतने ही बच्चे बुला रहे हो तो बहुत सारे बच्चे जिन्हें ये बुला रहे होते हैं, ऊपर वाले बच्चों को, क्रीम को, उनमें से पहले ही कहीं भर्ती हो चुके होते हैं या किसी उससे एक अच्छी जॉब पर लग चुके होते हैं। तो सारा बच्चा तो नहीं आएगा, यानी 1 लाख बच्चा है बुलाया है, तो 1 लाख में से 10 1,000 या 5 1,000 भी नहीं आए तो खाली चलेंगे वैकेंसी। तो इसीलिए इस मुद्दे को कि भैया ये 1:1 की जाए 1:1.5, यानी कुछ 1.5 गुना बच्चे तो बुलाए जाएं, नहीं। इसी तरह से मेरे भाई एक तीसरा पॉइंट जो इन्होंने रखा है कि जो अभी का भी मेडिकल स्टैंडर्ड है उसी के साथ चला जाए जो शुरुआत में नोटिफिकेशन के टाइम दिया था, और नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स कैसे रहेंगे, ठीक है, और कुछ अदर्स। अब देखिए मेन चीज ये है जो अभी चल रहा है, कैंसिलेशन ऑफ CVT 2। आपको सर और चीजों के लिए आपको क्या करना है, कैंसिलेशन ऑफ CVT 2 लिखा, उसके बाद मेरे भाई जो अब आपके दिमाग में वो यहां भरना है। अब सबसे पहला जो मैं क्या मतलब जो बच्चे चाह रहे हैं, मेरी कोई चाहत क्या, बच्चों की चाहत है। अगर आप अपनी चीजों को सही तरीके से चलाना चाहते हो तो आपको सबसे पहली मांग जो मुझे लगता है करनी चाहिए कैलेंडर की। देखिए आप एक बात बताओ, आपको आगे आने वाले 5 से 6 साल का कैलेंडर, मतलब हर साल आपको कैलेंडर आता रहे, हर साल कि भाई इस साल में ये 2 एग्जाम होंगे, इस डेट को एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे, इसको पेपर हो जाएगा, तो उन पे प्रेशर होगा भाई इस डेट को फॉर्म निकल रहे हैं, उस डेट को आपका पेपर होना तय, और आप भी खुश रहोगे कि भाई अगले 6 महीने हैं मेरे पास। तो एग्जाम कैलेंडर डालकर, और जो भी चीजें ऊपर थी ये सारी चीजें भी नीचे आप भर सकते हो। और मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी बच्चों के, वो मैंने टेलीग्राम पे भी डाल रखे हैं, टॉप तक PDF वाले, वो सभी पॉइंट्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, जो भी कोड वोड है ये करके और उसके बाद सबमिट कर देना है, ये आपको करना है, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और साथ ही साथ मेरे भाई आपको कुछ बातें और जरूरी मैं बताने वाला था आगे बढ़ने से पहले। देखिए आप सभी को पता होगा रोज रात 9 बजे मेरे भाई, आज रात में 9 बजे हमारी एक बहुत प्यारी सी क्लास आने वाली है। किस चीज की क्लास आने वाली है मेरे भाई, ये क्लास आएगी हमारी क्षेत्र मिति, यानी कि हमारी मेंसुरेशन की। बहुत लाजवाब सी क्लास है। इस क्लास को आज रात 9 बजे कोई भी बच्चा लेना ना भूले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ मेरे भाई आपको पता है हमारी जो ये बुक है ये अभी तक अमेजोन पे नंबर 1 थी, भाई सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली, सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली बुक थी ये अमेजोन पे। फ्लिपकार्ट पर भी नंबर 1 बन गई है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्लिपकार्ट पे अगर आप जाओगे तो नंबर 1 दिखेगी, और अमेजोन पर भी ये नंबर 1 है। तो दोनों जगह नंबर 1 है, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी ले सकते हो। और अगर आपको मेरे भाई आपको अभी से अपनी तैयारी को अच्छा रखना है तो सिर्फ इतने रुपए में जो हमारी ऐप है टॉप तक, उस ऐप पर मेरे भाई आपको क्या मिलेगा, सभी कोर्सेज बहुत कम प्राइस में। और हाँ मेरे भाई इसके वीडियो सॉल्यूशन भी हमारी ऐप पर मिल जाएंगे आगे जाके। ओके मेरे भाई, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। और आज रात 9 बजे कोई भी बच्चा मिलना ना भूले। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज फॉर्म को जरूर भर देना, क्योंकि हो क्या रहा है सभी बच्चों ने फॉर्म भरा नहीं है, जिस वजह से वहां तक मतलब आपकी बातें, होता क्या है भैया इतने बच्चों ने फॉर्म भरा उसमें से 1% ने भी अपनी बात नहीं रखी, तो होता है ना यार बच्चों की इच्छा ही नहीं है। तो आप समझिए इस बात को अपने, क्योंकि दूसरे बच्चे और भी हैं जो और दूसरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको वो कर देंगे, मतलब कि इस पॉइंट पर और बाहरी लोग भी जुड़ चुके हैं ना, तो आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें। अगर कोई नहीं पता कैसे फॉर्म भरना है तो ढंग से भर दीजिए, और रात में 9 बजे मिलना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। लव यू सभी को।